हर काम जो उसने दुनिया भर में देखा वो उठा के ले आया हाँ पाकिस्तान। मतलब वहाँ गए भाई आईफल टावर वहाँ बना के दे यहाँ दिया। ले आओ। लो यहाँ पे देख लो ठीक है ना, तुम, जब जाने की जरूरत चीजें 100 अरब रुपए आपने कुर्बानी पे लगे, हाँ। लोगों ने लगाए। बिल्कुल। आप इतना पैसा प्रोजेक्ट्स पे लगा दें, लोग लगा सकते हैं। इस्लामाबाद जैसी जगहों पे लोग जा रहे हैं, कुछ चांस मिल रहा है, चीजें क्लियर हुए और बड़ी शानदार चल रही है बहुत भाई, अच्छे तरीके बहुत से तेजी चला। से बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट। तो बिल्कुल, और हमारे अच्छे अच्छे बिल्डर जा रहे हैं, हमारे अच्छे नामवर लोग जा रहे हैं। एतमाद की कमी है, सिर्फ एतमाद की कमी। जहां एतमाद की कमी दूर हुई वहां इन्वेस्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिजिटल। आज मैं एक और ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जो बहरिया टाउन के बिल्कुल कुछ फासले के बाद अपनी एक सोसाइटी लॉन्च कर दी है उन्होंने। बिन एहसान नाम की ये सोसाइटी है, 300 एकड़ पर फैली हुई है। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे, ये फ्रॉड क्या हो रहा है, लोग हाथों में फाइलें लेकर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, इनसे कैसे बचा जाए, और इन जैसे बहुत सारे सवालात जो सोसाइटी की तरफ रुख कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हो या मुकामी इस शहर और इस सूबे और इस मुल्क में रहने वाले लोग, वो किस तरह अजियतों का सामना कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फाद भाई, आपने टाइम दिया। ये फ्रॉड कैसे हो रहे हैं, किस तरह हो जाते हैं फ्रॉड, हाथों में फाइलें लेके लोग ठोकरे खाने पे मजबूर होते हैं, सुनने वाला कोई नहीं होता। देखें अली रजा भाई, आपने जो बात शुरू की ना सोसाइटियों की, देखें एक तो फर्क आप दोनों में अलग रखें। एक बिल्डर प्रोजेक्ट है जिसमें आबाद एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है, एक सोसाइटियां हैं जो कई अरसों से सोसाइटियां चली आ रही हैं, उनका ना कोई लेने वाला है ना कोई देने वाला है, आज कोई है कल कोई है परसों कोई है। तो सोसाइटियों को आप बिल्डर प्रोजेक्ट से ना मिलाएं। पहले तो बात मैं आपकी यहां से शुरू करूँ ना, सोसाइटियों में लोग प्रॉब्लम में आते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं अगर एक सोसाइटी बनाऊंगा कि मैं एक सोसाइटी को अप्रूव कराऊंगा, एडमिनिस्ट्रेटर रखूंगा, फिर उसके साथ एक पूरी जो उसकी काबीना होती है उसको चलाऊंगा, कुछ अरसे बाद वो चेंज हो जाते हैं, तो ना अलॉटी रहता है ना वो सोसाइटी के लोग रहते हैं। बहुत कम कराची में ऐसी सोसाइटियां हैं जो पाया तकमील तक गई, और बहुत सी ऐसी सोसाइटियां हैं जिसमें लोगों को प्लॉट ना मिल सके। अब हम बात कर रहे हैं बिल्डर प्रोजेक्ट की, जिसमें प्रॉपर एक एनओसी ली जाती है। उसमें सबसे पहले आबाद के आप मेंबर बनते हैं, जिसमें मेंबरशिप ये होती है कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आपके अपने नाम है, तब जाके आप मेंबर बनते हैं। फिर एसबीसी से बिल्डर एंड डेवलपर लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद आप एनओसीओ के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब जमीन आपके नाम होती है, चीजें आपके नाम होती हैं, तो फिर आप अपने नाम से एनओसीआं लेते हैं। उसके बाद आप बिल्डर प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, जो बिन एहसान ने शुरू दिन से रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसको कंटिन्यू करता चला आ रहा है। अच्छा, लोग जो है ना वो अक्सर शिकायत करते दिखाई देते हैं कि तमाम एनओसीज भी मौजूद होती हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, बड़े बड़े इश्तिहार और बड़ी बड़ी मुहिम चल रही होती हैं, मगर एंड में निकलता ये है कि बिल्डर भाग जाता है। वो आवाम जिसके अरबों रुपए लग जाते हैं फाद भाई, वो कहाँ जाए, कैसे उसको पकड़े, कोई वे आउट है, कोई रास्ता है? आप लोग देखें, अगर आप बेहतर काम कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे बेहतर काम कर रहे हैं। जो चीट फ्रॉड हो रहा है इतनी बड़ी तादाद में, लोगों का सरमाया जा रहा है, लोग परेशान हैं, लोग ढूंढ रहे हैं कि यार हम इस मुश्किल से कैसे निकलें। कौन निकालता है? ये तो बड़े मजे हैं, आराम से सरमाया लो और भाग जाओ। रजा भाई, इस फील्ड में पैसे की फरावानी बहुत होती है और इसमें बड़ा जी गुर्दा चाहिए होता है। जब पैसा आता है ना, तो आपका बड़ा दिल होता है कि यार मैं ये कर लूं ये कर लूं। बहुत कम लोग इस चीज को चला पाते हैं। आपने बहुत से ऐसे बिल्डर हजरात देखे होंगे कि उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए और डिलीवर किए और बाकायदा उन्होंने लोगों को दिया, उनका एक नाम बना। लेकिन कुछ ऐसे कमजोर लोग भी होते हैं कि जब पैसा आता है ना, तो फिर उनकी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, ना वो जमींदार को पैसा दे पाते हैं। जब आप जमींदार को पैसा नहीं देंगे तो आपको खुद को पोजीशन भी नहीं मिलेगी। जब पोजीशन आपको नहीं मिलेगी तो फिर आप लोगों से दूसरी बातें करते हैं कि मुझे पोजीशन नहीं मिली, मुझे कब्जा हो गया। अगर आप जमींदार को देखें, हम जिस जमीन पे काम करते हैं, हमारी आबाओ अजदाद की तो जमीनें नहीं है, हम तो जमींदारों से जमीन लेते हैं। जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे, वो आपके नाम जमीन नहीं करेगा। लोग सबसे पहले गलती क्या करते हैं कि वो अपने ऑफिस में बुलाते हैं, ग्लैमर दिखाते हैं और प्लॉट बुक कर लेते हैं। लोग एनओसी देखते हैं लेकिन जमीन को जाके नहीं देखते। बिन एहसान का शुरू दिन से यह रहा है कि हमने अपने अलॉटी को जमीन का विजिट कराया है कि आप फिजिकली जमीन देखें, हमारी पोजीशन देखें कि उस पर हम क्या कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जितनी डेवलपमेंट हमने उस M9 के उस प्रोजेक्ट पे की, मेरा ख्याल है पिछले 10 साल में या तो बहरिया ने की होगी या हमने की होगी। आपने बैरियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया फाज भाई, बात ये है, लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं और ये लोग जानना भी चाह रहे हैं कि उस लाइन के अंदर जिसमें आपका प्रोजेक्ट आ रहा है आगे जाके, वहाँ की जो रुपए है, कीमत है प्लॉट की, वो बहुत ज़्यादा है। आप 120 गज के प्लॉट को 9 लाख रुपए में बेच रहे हैं और उससे ज़्यादा। तो अलादीन का कोई चिराग हाथ में लग गया है या दूसरे ईदी बनने के चक्कर में है? नहीं देखिए रजा भाई, ऐसी बात नहीं है। नाम हम मैं ईदी बन सकता हूँ, ईदी साहब का बड़ा नाम था और अल्लाह ताला उनको रहमत करे।
लेकिन क्या है कि हम जब हमने ये शुरुआत की, आप यकीन करें कि 2,40,000 में हमने यहां प्लॉट दिया इसी जगह पे। आज डेवलपमेंट हमारी 5 से 7 लाख रुपए, यानी कि प्लॉट से 3 गुना ज्यादा तो डेवलपमेंट कॉस्ट हमारी आ रही है। तो इसी वजह से जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, अब उस वक्त जब हम उतरे थे तो M9 की इतनी वैल्यू नहीं थी, आज M9 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जमीनों की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि जिस रेट पे हमें मिला हमने उसी के लिहाज से कॉस्टिंग की, मिनिमम रेट पे रखा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास एतमाद की कमी थी। लोग हम पे एतमाद करते हुए डर रहे थे कि पता नहीं बिन एहसान वाले आए हैं, ये दूसरे लोगों की तरह पैसा समेटेंगे और निकल जाएंगे। ये रिलेटली हमारे ऑफिस में लोगों ने आके कहा, हमारे मुंह पे कहा कि आप नहीं दे पाएंगे, आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमने उसको चैलेंज समझ के हम उतरे जमीन पे, हमने बहुत सारी चीजें फेस की, हमने सारे जगहों को, हमने सिस्टम को, हमने जो महकमे थे उनको, वहां के फड्डों को फेस करने के बाद वहां पे हम बैठे, हमने फिजिकली वहां पे काम किया और डेवलप किया, और लोगों को अब डेवलप करके हैंड ओवर करने का टाइम आ रहा है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई बिन एहसान एक नाम है, एक एतमाद का नाम है। जो लोगों ने हमसे 2,40,000 का लिया, आज 9-9 लाख का बेचे, 10-10 लाख का बेचे, 14-14 लाख का बेच रहे हैं, लेकिन आज हमें कॉस्टिंग नहीं पड़ रही। जब हम काम पे उतरे थे उस वक्त पेट्रोल 160 रुपए था, डॉलर 160 रुपए था। आज अगर आप कॉस्टिंग करें तो आपको तो घर का राशन लेना मुश्किल हो जाता है। जब तो हमने रेट, अभी भी जो रेट हम बेच रहे हैं बहुत मिनिमम रेट पे बेचे, वरना दूसरे बिल्डर जो इस वक्त काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है और आने वाला वक्त और कठिन है। लोग इस वक्त जो ज्यादा से ज्यादा उठा लें, प्लॉट इन्वेस्टमेंट कर लें, आने वाला वक्त उनके बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा। वरना मैं नहीं समझता कि इस महंगाई के दौर में आप जमीनों को इन्वेस्ट कर पाएंगे या आने वाला दौर M9 पे इन्वेस्ट कर सकेगा। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि फाइलों के नीचे पहिए लगाने पड़ते हैं। कितनी हकीकत है इसमें? आपने कितनी फाइलों में पहिए लगाए ये भी तो बताएं। देखें, इस बात से कोई नावाकिफ नहीं है, सब वाकिफ हैं। कोई ऐसा चीज नहीं है हमारे मुल्क में, असल में हम खुद गलत है ना। हम किसी ना किसी काम के सिलसिले में जा रहे होते हैं, हम शनाख्ती कार्ड बनाने जाते हैं तो हम कहते हैं यार थोड़ा सा जरा एक कदम आगे करा दो, तो हमारी शुरुआत ही गलत चल रही है, हम दूसरे को क्या कहें। मलिक रियाज का तो मैं बहुत बड़ा जी गुर्दा कहता हूं कि इतनी बड़ी सोसाइटी बना के इसने तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर एक एहसान किया है। वरना आने वाला वक्त मुझे नहीं लगता कि सिंध गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट इतनी बड़ी सोसाइटी, इतनी लेविश सोसाइटी बना के हमें दे सकती है। ये तो बहुत बड़ा गुर्दे का काम है, जी गुर्दे का काम है कि इतने पैसा लगाना इन हालात में, जो आप सिस्टम का नाम ले रहे हैं, जो आप फाइलों का नाम ले रहे हैं, महकमों का नाम ले रहे हैं, मीडिया का नाम ले रहे हैं, कितनी चीजें आपके पास हैं, कितनी चीजें हैंडल करने के बाद आज उसका नाम बना है। तो ये सारी चीजें हमारे मुल्क में, इसके अलावा तो कहीं नहीं है। दूसरे ममालिक में भी लोग काम कर रहे हैं, दूसरी जगहों पे भी काम कर रहे हैं, यहां ऐसा क्यों है? चीजें आसान करें, वन विंडो ऑपरेशन करें, काम करने दें, फिर देखें आप काम कैसे होता है। अच्छा ये भी बताइएगा, नाजरीन भी सुन रहे होंगे और यकीनी तौर पे वो चाह रहे होंगे देखना और जानना, 100 रुपए की A4 साइज का एक पलंदा बनाकर आप जो बुकिंग कराता है उसके हाथ में थमा देते हैं, उसके बाद उसको कब्जा कब मिलेगा? आज भी इस शहर के अंदर इतने लोग वो फाइलें लेके घूम रहे हैं फाद भाई, जो कह रहे हैं कि यार हमने 40 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले, उनके बच्चे बड़े हो गए, वो समझदार हो गए, उनको आज तक कब्जा नहीं मिला। तो कोई टाइम फ्रेम हुकूमत देती है आप लोगों को कि आपने जहां इधर बुकिंग करवाई है तो उसके इस टाइम फ्रेम तक 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो भाई कब्जा तो दो। तो इसका कोई टाइम फ्रेम होता है फाद भाई या नहीं होता? देखिए अली रजा भाई, मैं आपको फिर वही बात वहीं से शुरू करूंगा कि आज से पहले पिछला जो भी आप उठा लें, पहले बनती थी सोसाइटियां, उनमें से कितनी सोसाइटियां हैं जिन्होंने, जो आपने ये कागज के टुकड़े बोला और लोगों को पादिशानें दी। फिर आप आ जाएं बिल्डर प्रोजेक्ट पे, देखें बिल्डर प्रोजेक्ट पे जो हमारी ये फाइल है, इसके पीछे एक पूरी हमारी 5 साल की, 3 साल की मेहनत शामिल होती है कि हम डॉक्यूमेंटेशन सीधी कर रहे हैं। हम तो प्लॉट की फाइल उस वक्त दे रहे हैं जब एनओसी अपने नाम चीजें करा देने के बाद उसके हैंडओवर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले के मराइल तो हम भुगत रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम लोगों की इन्वेस्टमेंट थोड़ी करा रहे हैं। हम तो चीज कंप्लीट करके, एनओसी कंप्लीट करके फिर लोगों को दे रहे हैं। तो फाइल का वजन है। फिर वो जाए महकमे से पूछे कि भाई इनके पास क्या एनओसी है। देखें, हम आपको फाइल दिखा सकते हैं, नक्शा दिखा सकते हैं, एनओसी दिखा सकते हैं, लेकिन हम जा जाके लोगों को ये नहीं कहेंगे कि महकमे से जाके पता करो भाई हमारे पास एनओसी है नहीं है, इस महकमे में जाओ एनओसी है नहीं है। ये काम अलॉटी का है, हम अपना काम करके उसको दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की हद तक हम उसको बता रहे हैं कि भाई ये चीजें हमारी हैं, ये फिजिकल पोजीशन है, ये डेवलपमेंट है। वेरिफिकेशन का काम उसका है, ये उसने काम करना है। अब चीजें बहुत आसान हो गई, अब नेट पे है, बच्चा खोल के रख देता है एसडीए की वेबसाइट, एसबीसीए की वेबसाइट, केडीए की वेबसाइट,
2 मिनट में निकाल के रख देते हैं कि भाई ये चीज है, ये एनओसी है, ये जमीन इसके नाम है। अब वेरिफिकेशन कराना बहुत आसान है। देखें, आप हर जगह महकमे को भी ना गिराएं। महकमा अपनी जगह काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। जो महकमे के लिहाज से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, सीधा काम कर रहा है। आने वाला वक्त बहुत आसान है, अच्छा है और लीगल वे में है। अब ऐसा नहीं है हम वीडियो में दिखा रहे हैं कि जी बिन एहसान में हमने ये डेवलप कर दिया, ये गेट बना दिया, ये फार्म हाउस बना दिया, ये कर दिया। फिजिकली अगर नहीं है तो बंदा जाता है, वीडियो बनाता है और फेसबुक पे अपलोड कर देता है, भाई मैं वहां गया था, वहां तो ये कुछ भी नहीं था, ये सब फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ, अगर चीज देखता है कि हाँ भाई वहां चीजें बन रही हैं, तो अच्छे कमेंट लिख के दे देता है कि हाँ भाई बिन एहसान के फहाद एहसान ने ये बातें बोली, मैंने फिजिकली देखी। तो चीजें अब बहुत आगे बढ़ रही हैं, लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है। जो बिल्डर काम कर रहे हैं वही आगे जाएंगे। अब एक दूसरे से कंपटीशन चल रहा है। मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूं तो अली रजा उससे अच्छा काम कर रहा है, अली रजा अच्छा काम कर रहा है तो तीसरा बंदा उससे अच्छा काम कर रहा है। इसी में लोग आगे जाएंगे। लोगों के पास पैसा है, जी गुर्दा है इन्वेस्टमेंट का। एतमाद की कमी है, सिर्फ एतमाद की कमी जहां है। एतमाद की कमी दूर हुई वहां इन्वेस्टमेंट हुई। ठीक है नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही है। बहुत सारे लोगों का सरमाया लगा होता है, इसलिए मैं बहुत सारे जो तामीराती शोबे से मुंसलिक अफराद हैं, ओनर्स हैं, उनसे आप लोगों की मुलाकात करवा रहा हूँ, उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। फाद भाई, मुझे एक और बात बताएं, कोई शख्स आता है, वो कौन सी एनओसी देखे, वो क्या देखे कि उसके बाद उसको यकीन हो कि उसकी जो सरमायाकारी है, जो उसकी जमा पूंजी है, जो उसका पूरा पैसा है जो ज़िंदगी में उसने कमाया, वो डूबे ना। क्योंकि हमने नस्ला देखा है, सारी एनओसी वो भी कह रहे थे कि है थी, मगर धड़ाम से वो सिर्फ इमारत ज़मीं बोस नहीं हुई, लोगों के जज्बात ज़मीं बोस हुए हैं। लोगों की उसके अंदर अपनी अपनी एक ख्वाहिशात थी, उनके तजुर्बात थे, उनकी एक पूरी की पूरी कहानियाँ थीं, वो ज़मीं बोस हुई हैं। लोगों के आंसू आज भी उस ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं। कितने नस्ल अभी भी खड़े हुए हैं। क्या चीज़ देखे एक आम आदमी? देखें, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पूरे कराची को अगर आप उठाए ना तो मुख्तलिफ एरियाज हैं। कुछ केडीए में बटा हुआ है, कुछ एलडीए में बटा हुआ है। हम M9 पे काम कर रहे हैं, वो एसडीए का हुदूद कहलाता है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम किस हुदूद में काम कर रहे हैं, हमारे पास कौन से महकमे हैं। अगर केडीए के हुदूद में तो केडीए के एनओसी, केबीसीए पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होता था, अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल है, पूरे सिंध को वो देख रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की आपके पास एनओसी होनी चाहिए। जो जो महकमे वहां लग रहे हैं उन उन महकमों की एनओसी होनी चाहिए। कितने एरिया पे हम काम कर रहे हैं, वो कितने एरिया अप्रूव मैप हमारे पास कितने एरिया का है, लोग ये देखें। अच्छा, कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं है कि ये काम कराने के बाद लोगों को छुपाए। मैं अगर इतने नक्शे अप्रूव करा के एनओसी लेके बैठाऊंगा, मैं घर में लेके थोड़ी बैठाऊंगा। मैं तो दिखाऊंगा कि रजा भाई ये देखो, ये एनओसी मेरे नाम पे है, ये मेरे बड़ा भाई का नाम है, ये मेरा नाम है, ये बिन एहसान है, ये नक्शा अप्रूव है, ये देखो इस पे भी मेरा नाम है, इस पे बिल्डर का नाम है, ये अप्रूव के डायरेक्टर के सिग्नेचर है। ये तो वो चीजें जो हमें खुशी होती है दिखाने में। अगर हमारे पास ये चीजें नहीं होंगी तो हम नहीं दिखाएंगे। हम फिर बहाने ही करेंगे लोगों को कि आ रही है दिखाते हैं, आ रही है दिखाती है। इस वजह से जब ये काम बिल्डर करके बैठता है तो उसकी फाइल का वजन फिर होता है। फिर आप कागज के टुकड़े नहीं ले रहे होते, फिर आप उसकी फाइल ले रहे होते हैं। फिर आपको वो पजेशन देता है जिसमें पजेशन लेटर लगा होता है, जिसकी एक अहमियत होती है। फिर आप सब लीज पे जाते हैं। जब चीज मेरे नाम होगी, मेरे नाम एनओसी होगी, नक्शे अप्रूव होंगे, तो फिर मैं इस काबिल हूंगा कि मैं आपको सब लीज करा सकूं। बिन एहसान के पीछे कौन है? आते ही जो है वो छा रहा है, और काफ़ी, क्योंकि यहाँ तो सिस्टम की आवाज़ें आती हैं, यहाँ तो बड़ी बड़ी ज़मीनें मिनटों में हड़प कर दी जाती हैं। तो इतनी ताकतवर कौन से लोग आपके पीछे आ गए ऐसे? देखें, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। अगर आपकी नीयत साफ हो तो आपके लिए बड़ी आसानी है। प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आती। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम झेली, खड्डे झेले, आबाद में हमारे झगड़े हुए, हमारे जमीनों पे झगड़े हुए। हम किसी चीज से पीछे नहीं हटे। हमने 17 साल गवादर में काम किया। यहां से 800 किलोमीटर जाना, 600 किलोमीटर आना, फिर वहां के मसले मसाइल। तो यहां की चीजें हमें बहुत आसान लगी, लेकिन चीजों को हम अंदर बैठे चीजों को हल किया। देखें, मसला है यहाँ पे लोगों का सिर्फ पैसे से, 2 पैसे से। 70 साल से ये जमीनें बिकती आ रही हैं। किसी ने 10 लाख लेके जमीन खरीदी हुई है, किसी ने 50 लाख देके। ये हमारी बदकिस्मती होती है कि लोग सिर्फ टोकन दे के समझते हैं कि जमीन मैंने खरीद ली। ऐसा कभी भी नहीं होता। जमींदार ये कहता है कि जब तक मेरा पूरा रुपया अदा नहीं हो जाएगा जमीन आपकी नहीं होगी। देखिए, ये गैप है। जहां ये गैप दूर हुआ, नामी गिरामी बिल्डर काम कर रहे हैं, जिनके नाम से चीजें बिक जाती हैं, उन पे लोगों का भरोसा है। ये भरोसा हमने कायम करना है। ये भरोसा उस वक्त आता है जब हम लोगों को डिलीवर करें, चीजें बना के दें, उसके बाद ये भरोसा आता है। देखिए, हमें भी, हम जब उतरे हम पे बहुत तंज हुआ, बहुत बातें हुई, यार 2,40,000 में प्लॉट बेचेंगे निकल जाएंगे।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बैठे में चीज़ों को डेवलप भी किया, मशीनरी भी अपनी खरीदी, लोगों को हैंड ओवर कर रहे हैं। तो ये एक टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हम आए उतरे और छा गए, ऐसा कभी भी नहीं। हमने चीज़ों को फेस किया, कोरोना भी देखा हमने। हमारी सबसे मेन जो स्ट्रांग पॉलिसी है कि रिटर्न पॉलिसी पे हमारा सबसे बड़ा कंट्रोल है कि अगर कोई हमसे 5 लाख का ले रहा है या 2,40,000 का ले रहा है, खुदा ना खास्ता वो रिटर्न करने आता है, तो हम अपने रसीद के दीनदार हैं। प्रोजेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, हम जमीन की रसीद के अपने जिम्मेदार हैं। देखें, मतलब जिम्मेदार से क्या मुराद है आपकी? आपने मुझसे 5 लाख का प्लॉट लिया, हाँ। अगर वो 4 लाख का हो गया तो मैं 5 लाख देने का पाबंद हूं। अच्छा। अगर वो 10 लाख का हो गया तो आप मेरे पास नहीं आओगे, बिल्कुल ऐसे क्योंकि 10 लाख का हो गया तब भी मैं आपको 5 लाख का ही वो दूंगा जो आपने मुझे पैसे दिए, मैं उसका जिम्मेदार हूं। मैं 20% नहीं काटूंगा, मैं 5% नहीं काटूंगा, मैं 10% नहीं तो काटूंगा। ये तो लॉस में नहीं जा रही हैं आपकी नहीं, चीजें? फिर देखिए इस तरह चीजें, अगर हमें भरोसा है ना अपनी चीज का। हम तो शेड्यूल होगा ना टाइम का कि भाई मैं आ जाऊं, भाई वापस करो, मैंने नहीं लेना, तो उसी वक्त आप दे देंगे 3-4 नहीं, महीने का देखिए टाइम? बास टाइम बिल्डर के पास होता है, बास टाइम नहीं नहीं होगा। होते तो आप टाइम एक दे टाइम देंगे, दिया, बट बास उस टाइम कीमत पे आप दे देंगे। होते हैं, हम उसको अदा कर देते हैं। देखिए प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन का मसला आ जाता है, कोई एक्सीडेंट का मसला आ जाता है, तो ये देखना पड़ता है। लोग जब हम पे भरोसा कर रहे हैं तो हमें भी फिर लोगों पे भरोसा करना पड़ता है। एक दूसरे के भरोसे से ये गाड़ी चलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी बेस पे बिन एहसान ने नाम बनाया, एक एतमाद बनाया, और इंशाल्लाह इन्हीं नियतों के साथ हम आगे चलना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें इसी में कामयाब करे और नियतों के साथ हम लोगों को डिलीवर करें। थोड़ा बिन एहसान के बारे में बताएं। 300 एकड़ तक तो लेकर जा चुके हैं आप अपनी पूरे प्रोजेक्ट को, तो उसके अंदर क्या क्या कर रहे हैं? क्योंकि बात ये है ना नाजरीन के इतनी सारी सोसाइटीज़ हैं, बिन एहसान में क्यों ले कोई देखिए शख्स हमने आता है? जब ये रजा भाई शुरू किया था तो 96 एकड़ हमने ये ली थी। 96 एकड़ से 96 स्टार्ट एकड़ किया था। और हुसैन मार्केटिंग ने इसकी इब्तिदा की थी। अच्छा, जब चीज़ें आपकी चल रही होती हैं, जब रिजल्ट आ रहा होता है, तो मैंने वही बताया कि हमने अल्ले तलल्ले में पैसे नहीं उड़ाए, हमने ज़मीनों पे लगाया, ज़मींदारों पे लगाया, हमने महकमों से एनओसियाँ ली, प्रॉपर जो चालान है वो पे किए। जब चीज़ें चल रही होती हैं फिर डेवलपमेंट पे हमने दिया। डेवलपमेंट करने के बाद लोगों की तरफ हम गए कि अब डेवलपमेंट चार्जेस हो, वरना बिल्डर पहले डेवलपमेंट लेता है, उनसे पैसे लेने के बाद अपनी ज़रूरत पूरी करता है, फिर वो जाके डेवलप करता है। हमारे यहाँ तरीक़ेकार दूसरा रखा हमने, हमारे पास अपनी टीम थी, अपने डेवलपर थे, तो हमने चीज़ों को पहले डेवलप करना शुरू किया। जब चीज़ डेवलप हो रही होती है तो लोगों का एक एतमाद आता है कि हाँ भाई, मैं अपने प्लॉट पे खड़ा हूँ, जो जगह ली मैं उस जगह पे खड़ा हूँ, तो आपका तर्ज अमल बहुत चेंज हो जाता है। और जब आपको पोजीशन मिलती है तो फिर आप सुकून में आते हैं, हाँ भाई मेरा पैसा अच्छा, इन सेफ हाथों में। डेवलपमेंट की आपने बात की, मेरे कुछ ज़राए वो ये बात करते हैं कि आप लोगों ने मशीनें अपनी खरीदी जो इसके अंदर मददगार साबित हुई कि उसके अंदर डेवलपमेंट का काम जो है आप किसी के मातहत या आपको मिन्नत नहीं करनी पड़ी, तो उसकी भी एक कॉस्ट होगी, मतलब वो फिर किस तरह उसको मैनेज किया आप देखिए लोगों ने? ये अगर आप स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्ती है। रेंटल बेसिस पे भी जाते हैं, ये तो हमारे जो यूसुफ एंड सन्स हैं, राना इश्तियाक भाई और रफ़ीक भाई, ये तो उनका हमारा मशवरा था, ये एक एहसान था हम पे कि उन्होंने हमें कहा कि बजाय इसके कि हम रेंटल पे जाएं, क्योंकि एक साल में इतना ही रेंट बन जाता है, क्योंकि वो आप ही पैसे दे रहे होते हैं, तो हमने कहा फिर ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको एक एक करके मशीनरी उठाते हैं। उस वक्त डॉलर कम था, अच्छे टाइम पे मशीनरी ले ली। अब काम आ मशीनें गई। आपकी अपनी हैं, मशीनें मशीनरी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी है, अब तो वो भी आप अगलों को किसी और सोसाइटी ये में काम अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है कि सही मौके पे सही टाइम। मैंने कहा ना, देखें इन सारी चीज़ों में आपकी नीयत का साफ होना बहुत ज़रूरी है। आप नीयत साफ रखें, अल्लाह ताला आसानी आपके लिए कितने करता है। कितने गज के प्लॉट्स हैं? कितनी 300 एकड़ आपने बताया, तो उसमें क्या है? कुछ नया है या बिल्कुल सिंपल 120 के डरबे बना दिए, या कुछ नहीं, नया करने जा रहे हैं कुछ सोसाइटी देखिए के अब अंदर? सोसाइटियाँ और जो बिल्डर प्रोजेक्ट है, अब वो नए तर्ज पे आ रहे हैं। जितनी अच्छी टाउन प्लानिंग होती है ना, लोग उसको कैचर करते हैं। हमारे यहाँ 120 से लेके 4000 गज तक के प्लॉट हैं, 120, 240, 500, 100, 200 गज के कमर्शियल, 1000-2000 गज के फार्म हाउस। अच्छा, जितनी आपकी फार्म हाउसेस का क्या है ये? फार्म हाउसेज 2000 गज और 4000 गज के हम बना रहे हैं। वो उसी के अंदर कटिंग होगी वो पूरी? उसी में जो 300 एकड़ है ना, उसका अलग अलग सेक्टर बनाए, फेज वाइज बनाए हुए हमने। ठीक है। कितने वही फेज हैं amount बिन है। एहसान में? तकरीबन 8-9 फेजेज हैं जो मुख्तलिफ रेट पे हैं। 9 लाख से स्टार्ट है और मुख्तलिफ रेट पे हैं। जैसे फार्म हाउस जो है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ रुपए का, मुख्तलिफ चीज़ों पे हम दे रहे हैं। ये ज़मीन का मैं बता रहा हूँ, सिर्फ जमीन रेट है, सिर्फ ठीक है। ज़मीन, क्योंकि अगर आप डेवलप करने जाए तो खाली स्विमिंग पूल ही 70-75 लाख रुपए खा जाता है। बिल्कुल वो अपनी एक पसंद से। 200-300 गज का बेंगलो बनाने जाए 1.5-2 करोड़ रुपए अब आपके लग जाते हैं। तो ये चीज़ें अब काफ़ी कॉस्टली हो गई हैं। अच्छे टाइम पे हम उतर गए थे, अच्छे टाइम पे हमने चीज़ें बना ली। अच्छा, आज जमीन का एक होता है कि जल्दी बिक जाती है, जमीन में ही होता है, एक तो
मार्जिन कम लग रहा है, उसमें मेहनत कम लग रही है, तो प्लॉट जो है लोग खरीद लेते हैं आसानी से, एक एज कम्पेयर टू कोई और इमारत के अंदर बनी बनाई कोई फ्लैट लेना हो या बंगला लेना हो। क्या बात ये दुरुस्त है? देखें तो आप लोग सिर्फ प्लॉट्स पे काम कर रहे हैं या बना कर दे भी रहे हैं, और कितनी डेवलपमेंट हो गई, कितने के कब तक कब्जा वहाँ पर लोग आएंगे, रिहाइश पजीर कब तक होंगी, कुछ इसके ऊपर भी तफसीलात बताएं। हमारी तो कोशिश ये है कि हम जितना जल्द हो सके आबाद करना शुरू करें, क्योंकि जब आबादी शुरू होती है तो हमारी चीज की वैल्यू बनती है। हाँ आपने कहीं ये नहीं देखा होगा कि एक प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन हुई तो दाएं बाएं के रेट गिर गए हों, हाँ बल्कि उनके भी रेट बढ़ते हैं। तो जितनी जल्दी हम डेवलप करेंगे, जितने जल्दी हम लोगों को देंगे, उतनी हमारी वैल्यू होगी। अब वो टाइम खत्म हो गया रजा भाई कि मैं स्कीम लॉन्च करूं और दादा खरीदे और पोता बनाए। अब वो टाइम खत्म हो गया। अब लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ गई। अब लोग जल्द अज जल्द चाहते हैं कि वैल्यू हो, चीजें आगे बढ़े। पहले अगर आप देखें जो 80 और 90 में स्कीमें बनी, आज जाके वो वैल्यूएबल हुई। बिल्कुल कि ऐसे अगर ही है। 2010 से आज 23 तक की बात करें और तो जो हो गई वो कमाल है, वरना उस पर कब्जे हो गए उस पे हैं। भी कब्जे हो गए। अच्छा, चीजें ऐसी हैं कि जब आप फ्री हैंड छोड़ देंगे ना तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप वहां पे काम कर रहे हो तो रौनक से एक बड़ा फर्क पड़ता है। लोग देख रहे होते हैं भाई यहाँ पे काम हो रहा है। जब काम हो रहा होता है तो 10 निगाहें आती हैं, 10 लोगों की सोच बनती है कि आज किस रोड पे हम काम कर रहे हैं, हम किस तरह की रोड्स वहां पे बना रहे हैं, कैसा नेटवर्क हम बना रहे हैं, वहां पे हम पार्क एमिनिटीज प्लॉट्स क्या बना रहे हैं, वहां की मसाजिद कैसे बना रहे हैं, वहां की जो इन्वायरमेंट है वो कैसी है। हर बंदा ये चाहता है कि मैं अच्छी सोसाइटी में आके रहूं, अच्छी से अच्छी रोड हो, बड़े से बड़े पार्क्स बने हुए हो, प्ले ग्राउंड हो, जो अब हमारे कराची में नापैद हो गए। आपकी सोसाइटी उसी वक्त उठती है जब ये चीजें हों। जितना कुशादा आपकी ये चीजें होंगी, उतना लोगों में एक ट्रस्ट बनता है और उतना ही दिलचस्पी बनती है कि मैं यहाँ आके अपना घर बनाऊं। अच्छा, अंदर जैसे घुसते हैं आप बिन एहसान के, तो हमें ये बताएं ना कि किस किस गज की कितनी कितनी कटिंग आपने कितनी रखी हुई है, फिर आगे कितनी है, फिर कमर्शियल किस तरह है, कोई मतलब कोई मॉल्स बनेंगे? क्योंकि देखें अब कराची की जो सड़कें हैं जो कुछ अरसे में ही बह जाती है बनने के बाद, वही सिलसिला होगा, कितनी चौड़ाई होगी, किस तरह, थोड़ा सा और ये ज़रूर बताएं कि अब तक कितने फीसद जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है, कोई डेवलपमेंट के हवाले से सड़कें वड़कें बन गई हैं, या अभी सिर्फ खंडर है, अभी बेचा ही जा रहा है सिर्फ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हमने लोगों को 2 साल का टाइम दिया था और 1.5 साल के अरसे में कोरोना के बाद हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेन गेट हमारा तैयार है, हमारा मेन हेड ऑफिस तैयार है, पार्क्स हमारे 2 वहाँ पे रेडी हैं, चीज़ें टक शॉप्स वगैरह हमारी वहाँ पे रेडी हैं, फुटपाथ हमारे रेडी हैं। अभी कारपेटिंग हमने नहीं की। कारपेटिंग इसलिए नहीं की हरदा भाई, देखें जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना तो आपकी रोड खराब होती है। हाँ। आपको कहीं से पानी की लाइन जा रही होती है, कहीं से गैस की लाइन है, आप कितने ही ये लाइनें बिछा दें लेकिन कहीं ना कोई चेंजिंग आती है। तो कारपेटिंग हमने बहुत आगे नहीं पड़ती है, तो इस वजह से कारपेटिंग हमने रोकी हुई है। बाकी बेस हमारा, सरफेस बेस हमारा तैयार है, प्ले ग्राउंड हमारे बन रहे हैं, पार्क्स हमारे रेडी हैं, रोड हमने स्ट्रक्चर रोड जो है वो बिल्कुल एंड तक हम ले गए, हमारे कर्व स्टोन लग रहे हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें बन रही हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो घर आप बनाए वो एक हफ्ते में बन जाए। एक छोटे से घर को बनाने में आपको 6 महीने लग जाते हैं। ये तो एक पूरी एक सोसाइटी बना रहे हैं। जितना जल्द होगा हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब मटेरियल कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मैं उसी पे आना डॉलर चाह रहा हूं, बढ़ता जा रहा है। बिल्डर्स ने जितना तो बनाना हम के तसव्वुर खत्म कर दिया, वो जितना बैठे हुए हैं। हम डिले करेंगे उतना हमें नुकसान है, हमारे अलॉटीज को नुकसान है। ये तो हम खुशकिस्मत हैं, हमारे लोग खुशकिस्मत है कि अच्छे टाइम पे हम मेन चीजें बना गए थे। जो हाँ। डेवलपमेंट कॉस्ट हमारी लोगों पे अभी कम आई है, वरना आज अगर हम डेवलपमेंट शुरू करें और 2 साल कंप्लीट करें तो डेवलपमेंट पूरा करना ही नामुमकिन है। नामुमकिन। अच्छा, ये बताएं ना, अब इस सिचुएशन में अगर आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, बिल्डर नहीं बना पा रहा कि उसने तो तय किया भाई अली रज़ा साहब ने मुझे इतने पैसे दिए और अली रज़ा साहब कह रहे हैं मैंने इतने ही दिए, इतनी तय हुआ था, मगर अब कॉस्ट उसको पूरी नहीं पड़ रही, अब वो रुक गया है। अब ये कहाँ नहीं जाएगी? फाद भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये। देखिए, ये छोटा मामूली यही बात नहीं है, प्रॉब्लम की जो है ना, दिवालिया निकल रहा है। ये प्रॉब्लम हो रहा है। सरकारें करेंगी, क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार जब आपको एनओसी देता है ना, वो आपको एक टाइम फ्रेम देता है कि भाई आप 3 साल के अरसे में आपने ये डेवलप करके हैंड ओवर करना है उस एरिया में। वो कुछ मॉर्गेज आपसे प्लॉट कराता है, ये पूरा एक एग्रीमेंट होता है। जब आप एक एनओसी ले रहे होते हैं, वो आपको एक 3 साल का अरसा देता है। हमने उस 3 साल के अरसे में लोगों को कंप्लीट करके कंप्लीशन जमा करानी होती है। जो इस चीज को फॉलो करता है वो आगे निकल जाता है, जो एक चीज को नहीं फॉलो कर पाता वो पीछे रह जाता है। अब जो काम हो रहा है, वो जो फॉलो कर रहा है, चीजों को कंप्लीट कर रहा है, वो ही आगे जाएगा रजा भाई। वरना मेरा नहीं ख्याल कि लोग सिर्फ घर में बैठे चीजों को ये सोचें कि हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है।
जमीन पे जब तक काम नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, आपकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगी। अच्छा, इस सूरत हाल जो बिगड़ी और जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इस पर कितना असर पड़ा आपके कारोबार पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ा, 200% असर पड़ा। हमारी कॉस्टिंग डिस्टर्ब हो गई, हमारे जो वहाँ पे डेवलपमेंट थी वो डिस्टर्ब हो गई, हमारी जो जिस रेट पे हम बेचना चाह रहे थे वो डिस्टर्ब हो गए। देखें, जब पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाए, सेल डिस्टर्ब हो जाए, तो आप हर चीज़ पे फर्क आ जाता है। अच्छा, बिल्डर इस वक्त सनत का सबसे मेन किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तानी सनत पे, क्योंकि हमसे 72 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे। अब आप इस कमरे को देख लें, कितनी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। तो बिल्डर लाइन में तो हमसे कोई 70-72 सनतें जो हमारे तवज्जुह से चल रही हैं। जब हम रुक जाएंगे तो 72 सनतें रुकेंगी, 72 सनतें रुकेंगी तो कई रोजगार आपके बेरोजगार होंगे। सरकार से क्या मुतालबा करेंगे? ये वीडियो हो सकता है कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास जाए, तो आप क्या समझते हैं कि जो टैक्सेस अभी लगी हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे जो आपकी ताजिर बरादरी है वो थोड़ा शिकवा करती दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, देखें, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस यही है, मेन वजह यही है। पहले बजट आता था ना, पूरे साल के रेट फिक्स होते थे, पेट्रोल, सरिया, सीमेंट, हमें यह पता होता कि एक साल में हमारी कॉस्टिंग ये आएगी। अब हमें कल का नहीं पता, हमें डॉलर का नहीं पता, हम डॉलर पे चल रहे हैं, चीज़ों पे चल रहे हैं। जब तक एक मुस्तहकम पॉलिसी गवर्नमेंट हमें नहीं देगी, हम आगे नहीं चल सकते। कितने लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कितने बच्चे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, यही वजह है कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि इतनी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। आप सऊदीया उठा के देख लें, दुबई उठा के देख लें, हमारी लोगों ने बनाया ना, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हमारे ही बच्चों ने बनाया है ना। हम अगर यहाँ काम कर रहे हैं, जो जितनी डेवलपमेंट हो रही है हमारे, हमने तो बाहर से लोगों को नहीं बुलाया, हमने तो अपने ही लोगों को इस्तेमाल किया। हमारे लोग बाहर जा रहे हैं और दूसरे लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका डेवलपमेंट से चार्जेस, हम अब एंड की तरफ जा रहे हैं। कराची में जो सड़कें बनती हैं और दीगर मामलात होते हैं, अब देखिए नया शहर बनने जा रहा है। जिस तरफ आपने अपनी सोसाइटी लॉन्च की है, बहरिया टाउन है, और वो पूरा नॉर्दर्न का एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। तो देखिए ये सड़कें तो तबाह हो जाती हैं फ़ौरन ही, इसमें क्या किरदार, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक है, ऐसा हम क्या, आप देखें शायद मुर्तज़ा भाई सुन रहे हों, शायद कोई और सुन रहा हो, तो क्योंकि मसला ये है कि अंडर टेबल बहुत चलती है। अंडर टेबल का मसला ये तो सबको पता है, मगर कोई एक तरीका तो हो कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होना है, कौन सा नहीं है, कि कम से कम इतने अरसे तो चल जाए कि अगली बारिश तो सह जाए। वो तो अगली बारिश नहीं सह पा रही, तो क्या उस जगहों पे जो काम चल रहा है वो भी इतना ही इसी तरह चल रहा है कराची की तरह, या कुछ बेहतर वाला कुछ मटेरियल लग रहा है? देखें रजा भाई, आप इस्लामाबाद जाएं, रोडें बनी हुई हैं, बारिशें हमसे ज्यादा होती हैं, कोई रोड बहते हुए देखा आपने? नहीं, मैं यही तो परेशान हूँ कि आप लाहौर जाएं, हमसे ज्यादा बारिशें होती हैं, कोई रोड नहीं बहता। बात मटेरियल के साथ साथ ना, आपके जो नेचुरल वे है पानी की जो गुजर का है, हमने उसको फॉलो नहीं किया हुआ। ओके, हमारे यहाँ जगह जगह पानी खड़ा हुआ होता है, वो रोड को डैमेज देगा। मतलब सीवरेज का, आप समझ रहे सीवरेज हैं का ना? असर हमारे हर जगह। देखें, हम जहाँ रहते थे मार्टन क्वार्टर में ना, एक घर में 5 लोग रहते थे, अम्मी अब्बू 3 बहन भाई, हम 3 लोग। आज उस घर में 14 से 15 लोग रह रहे हैं, ऊपर फ्लोर पे अलग लोग रह रहे हैं। अब आप पूरी जगह को देखें, देखिए वो उसका जो सिस्टम बना हुआ है वो चंद लोगों के लिए बना हुआ है। अब वह हजारों लोग आ जाएंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा? सिस्टम कैसे चलेगा, और ये सिस्टम किस तरह चल रहा है, वो अल्लाह पाक ही उसको चला रहा है यकीनी तौर पे। बात मुनासिब है, बहुत दफ़ा मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात की जा चुकी है कि भाई 400 की जगह पे जब 4000 आबादी आ जाएगी उस कमरे के अंदर, तो कैसे निज़ाम चलेगा, क्योंकि जो सीवरेज निज़ाम है वो वैसे ही तबाही का शिकार है। उसके बाद अगर आप आबादी का इजाफा कर देंगे जो कि गैर फितरी हो रही है, उसके ऊपर लास्ट कोई कॉमेंट देना चाहें, कोई नया लड़का, कोई हम जैसा बंदा, कोई आपकी तरफ तवज्जो देना चाहे या इस काम को देखना चाहे, तो किस तरह आए, कितना फ्रूटफुल ये काम है आज की सिचुएशन, पाकिस्तान सिचुएशन में, देखिए, मैं क्या इस मशवरा काम से देंगे? बहुत मुतमईन हूँ। आप ईमानदारी के साथ करें, मुश्किलात हैं ज़रूर, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप दुनिया के 80 या 90% मिलीनियर को उठा लें, तो वो ज़मीनों से बने, आपकी प्रॉपर्टी से बने, लीगल वे में। अच्छा काम है, आप क्लियर वे में नियत साफ करके काम करें, अच्छे तरीके से लोगों को हैंड ओवर करें। कितने नामवर लोग हैं जो सदाबहार काम करते आ रहे हैं, नस्लों से काम करते आ रहे हैं, आज मुतमईन तरीके से करते हैं कि प्रोजेक्ट उनका शुरू होता नहीं और इधर बिक जाता है। और कितने नामवर लोग ऐसे हैं जो पीछे चले गए अपनी चीज़ों की वजह से। तो लोग जो नए नौजवान तबका है वो फील्ड में आए, चीज़ों को साफ सुथरे तरीके से करें। मुश्किलात हैं, कोई दौर ऐसा नहीं है जिसमें मुश्किलात ना गुजारें। हम 92 से 91 से आज तक 23 में काम करते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है जो मुश्किल हमारा ना हो। लेकिन अल्लाह पाक से अगर हम 91 में उठाएं कि हम कहाँ खड़े थे और आज अल्लाह पाक ने हमें कहाँ मकाम दे दिया,
तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, एक और बात बताएं फाज भाई, इस्लामाबाद की तरफ बड़ा रुख हो रहा है, पंजाब की तरफ आपका जो बिल्डर कम्युनिटी वो जा रहा है, क्या वजह समझते हैं, क्यों है? इदारों के मामलात हैं, कोई और देखिए मामला वहाँ है? पे वन विंडो ऑपरेशन, एक इदारे से आपने एनओसी लेनी, एक ही चीज़ को लेके चलना है। बिल्डर सबसे बड़ा रिस्क लेता है कि हम सबसे पहले ज़मीन लेते हैं, जब वो ज़मीन ही हमें ना मिल सके तो हमारा तो सरमाया डूब गया ना। अब हमारे पीछे तो कई लोग चले आ रहे होते, वो डूब गए। इस्लामाबाद जैसी जगहों पे लोग जा रहे हैं, उनको चांस मिल रहा है, चीज़ें क्लियर वे और में बड़ी शानदार चल रही है बहुत भाई, अच्छे तरीके बहुत से चला तेजी रहे से हैं। बढ़ रहा है डेवलपमेंट। तो बिल्कुल, और हमारे अच्छे अच्छे बिल्डर जा रहे हैं, हमारे अच्छे नामवर लोग जा रहे हैं। तो क्या वजूहत, क्या समझते हैं, कहाँ तकलीफ कहाँ आ रही है? कुछ खुल के वन विंडो से ऊपर की अंदर की देखें चीजें जहां देखो। प्रॉब्लम आते हैं, आप जहां लोगों को तंग करेंगे, मैं भी एक हद तक दबूंगा। कैसे तंग हो रहा है, क्या हो रहा है? बिल्डर देखिए वो क्यों आपको भी परेशान है? पता है, हमें भी पता थोड़ा है सा तो बताएं कि कि इस भाई वक्त ये नहीं हो हमारे साथ, हम गरीब लोग हैं, हम मतलब इतने मसाइल का वैसे ही सामना कर रहे हैं, अगर ये भी कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? थोड़ी सी तो खुल के बात कर लें। देखें रजा भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें तंग करनी होती हैं, जो हमें कैसे तंग किया जाता है, ऐसी बता, नाम ना लें, चलें ये बता दें। देखें आप जब काम के लिए उतरते हैं ना, उतर गए आप? तो आपको ये होता है कि यार रुकावटें आती हैं, किस तरह की? फिर आपको उन रुकावटों को दूर करना पड़ता है, किसी तरीके से करना पड़ता है, कोई ले देने पड़ना पड़ता है। जैसे मलिक रियाज ने कहा कि फाइल के नीचे टायर लगाने पड़ते हैं, आप उन टायरों को हटा दें, सीधा सीधा काम कर लें, दुनिया से लोग आके यहाँ काम करेंगे। हमारे पास जमीन बेतहाशा है। आईएमएफ के पीछे भाग रहे हैं, आईएमएफ का हो जाए, किसी तरह राजी हो जाए, आईएमएफ के मामलात हो गए तय, मुआहिदा हो गया, खुशियां मनाए जा रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि दुनिया ओवरसीज पाकिस्तानी सरमाया लगाने को तैयार है। आपने कहा एतमाद की कमी है, दूसरी तीसरी कोई वजह आपको सामने नजर नहीं आ रही। अगर एतमाद बहाल हो जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि जितना अंडर टेबल दिया जाता है इस मुल्क के अंदर, वो सरकार के कौमी खजाने में नहीं जाता, वो किसी फर्द के जेब में जाता है, और वो खजाना जो चालान की मद में लीगल पैसा उससे ज्यादा है। तो कोई ऐसा तरीका, कोई मशवरा देना चाहेंगे कि कुछ अंडर टेबल कोई ऐसा रास्ता निकाल दो रजा कि भाई कम से कम देखें, कौमी खजाने में चला जाए। आप अभी बकरीद गुजरी, हाँ 400 अरब रुपए आपने कुर्बानी पे लगे, हाँ लोगों ने लगाए ना। बिल्कुल। आप इतना पैसा प्रोजेक्ट्स पे लगा दें, लोग लगा सकते हैं, लोगों के पास है। मैंने वही कहा, सिस्टम आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। देखें अभी आपने कहा कराची में डिस्टर्बेंस आ रही है, लोग परेशान हैं, ये कब तक रहेंगे परेशान? 1 साल 2 साल? नई जो जनरेशन है, नई जो लोग हैं, वो M9 की तरफ रुख करेंगे। M9 क्यों बनने जा रहा है? वो इसलिए बनने जा रहे हैं कि कुशादा रोडें, बड़ी रोड्स बना रहे हैं। प्रॉब्लम्स वहां पे भी हैं, लेकिन आने वाला वक्त, आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल M9 के हैं। आपकी जितनी आबादी है वो डाइवर्ट वहीं होगी, आने वाले शहर वहीं आबाद होंगे। मास्टर क्या कहना चाहेंगे, M9 की तरफ रुख कर रहे हैं? देखिए M9 की तरफ रुख करें। आप M9 पे जब आते हैं तो सबसे पहला शहर जो आपका बन रहा है वो मलिक रियाज साहब का बन रहा है। अच्छा, मलिक रियाज का हम बार बार नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं बहुत फोकस करता हूं। क्यों? आइडिया समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखें उसने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, क्या किया उसने? थीम पार्क बना दिया, दुनिया भर के वो झूले ले आए, जो दुनिया में थे वो ले आया। लोग देखना है, उसने देखा लोगों के अंदर कि यार क्या सोसाइटी बनाई है। हर काम जो उसने दुनिया भर में देखा वो उठा के ले आया पाकिस्तान। मतलब वहां गए, वही आईफल टावर वहां बना के दे यहाँ दिया, ले आओ, लो यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। तो जाने की जब जरूरत क्या है? चीजें हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे लोग जाके बाहर बना रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग दुनिया का देख के हाँ हमें बना रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। देखिए मलिक रियाज कहाँ से शुरू हुआ? 13 से उसने शुरू किया ना, उसके पास फंड आया, उसने डेवलप कर दिया। हमें अगर इतना मौका मिले, महकमा हमें इतना साथ दे, हो सकता है हम भी उसके बराबर में लाके खड़ा कर दें, हम छोटे पैमाने पे कर दें। उसने बहुत बड़े हजम में काम किया, हम छोटे हजम में काम कर लें। बहुत शुक्रिया फात भाई, आपको टाइम देने के लिए। मुख्तसरन और तफसीलन कुछ कुछ चीज़ों को पर हमने गुफ्तगू की। मकसद यही है कि उन लोगों से भी मुलाकात करवाना कि जहाँ पर सरमायाकारी की जा सकती है, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं बताना, और साथ में उनके मसाइल और एक आम आदमी के मसाइल जो कि बिल वास्ता या बिला वास्ता एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं, उनको उजागर करना। इस वीडियो का, इस इंटरव्यू का यही मकसद था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। बहुत शुक्रिया।